पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 17 नवंबर 2023 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स का ऐलान हुआ फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2023 और उसके साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड को स्किप किया। रिजल्ट की अनाउंसमेंट के साथ डिविडेंड की तो एक्सपेक्टेशन अक्सर होती है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ कंपनीज, लेकिन आज एक ऐसी कंपनी की मैं बात करूंगा जिसने डिविडेंड का ऐलान किया और ये एक अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड था। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस के इस कंपनी ने अपने जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ तो कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज खिलाफ तवक्को एक अच्छे डिविडेंड का ऐलान कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस शेयर को अपर लॉक लग गया क्योंकि इन्वेस्टर ने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया। पावर सेक्टर के बारे में वैसे भी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इसका जो रिजल्ट्स होते हैं और जो डिविडेंड्स होते हैं वो अमूमन उस पर्टिकुलर जो पीरियड होता है या क्वार्टर होता है उसके रिजल्ट्स के साथ मुताबिकत नहीं रख रहे होते, क्योंकि इन कंपनीज़ को मुख्तलिफ जो पेमेंट्स मिलती रहती हैं, इंस्टॉलमेंट्स जब इनको रिलीज़ होती हैं और जब भी इनके पास पैसा आता है तो वो फिर अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से नवाज देती हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक कंपनी है। आज जब इसने रिजल्ट अनाउंस किया तो आप देख सकते हैं कि इसका शेयर जो प्राइस है वो एकदम इतना ऊपर चली गई और अपर लॉक पे चली गई। 42.02 42.06 यानी 42 रुपये 6 पैसे के ऊपर इसकी आज क्लोजिंग हुई और ये 2 रुपये 93 पैसे की एक इंक्रीज़ नज़र आ रही है, 7.49%। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और इंटरेस्टिंग भी कि 52 वीक्स की अगर आप इसकी रेंज देखें तो उसके हाईएस्ट पे इस वक्त ये खड़ा है। 30 रुपये इसकी लोवेस्ट रही और हाईएस्ट जो है वो 42.06 है, विच इज़ द करंट प्राइस। वैसे भी ये पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ की अच्छी खासी रैलीज चल रही हैं और आज इस कंपनी के रिजल्ट के ऐलान के बाद इसके जो शेयर में यकदम 2 रुपये 93 पैसे का इजाफा हुआ तो उसकी वजह से ये हाईएस्ट पे चला गया। बीटा वैल्यू इसकी काफ़ी कम है, 0.57। बीटा वैल्यू किसी भी कंपनी की आपको ये बताती है कि इंडेक्स की मूवमेंट जब होती है 1% अगर इंडेक्स मूव हुआ है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस ऑन एवरेज कितना मूव होती है। तो इस कंपनी की बीटा वैल्यू 0.57 है क्योंकि ये बड़ा एक स्टेबल किस्म का शेयर है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती। इवन के 52 वीक्स की रेंज से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि सिर्फ 30 और 42 छोटे से एक रेंज के अंदर इसकी ट्रेडिंग चलती रहती है। जब डिविडेंड का वक्त करीब आता है या अच्छा डिविडेंड अनाउंस होता है शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है और दोबारा से फिर नीचे आ जाती है। तो अमूमन एक इसी खास पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही इसकी जो प्राइस है वो मूव करती रहती है। ऐसे शेयर्स जिनके अंदर जिनकी बीटा वैल्यू कम होती है और जो एक कंसिस्टेंट किस्म की पोजीशन पे रहते हैं वो कैपिटल गेन के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि शेयर जितना स्टेबल हो और कंसिस्टेंटली अगर डिविडेंड भी दे रहा हो तो वो उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। अब इस वीडियो में हम डिटेल से आगे चल के बात करेंगे इस कंपनी की आज के डिविडेंड के बारे में कि इसने कितना डिविडेंड अनाउंस किया और उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और साथ साथ कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा भी देखेंगे कि पिछले 5 सालों में ये कंपनी किस तरह की अर्निंग दिखाती रही है और किस तरह का डिविडेंड इसकी तरफ से आता रहा है। आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया पहले उसकी बात करते हैं, और डिविडेंड की डिटेल से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर अक्सर ये पूछते होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में जब बात की जाए कि शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। तो इसलिए ये मेरी कोशिश होती है कि कोई भी कंपनी जिसको डिस्कस किया जाए उसके हवाले से ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। अब जिस तरह टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ की फेस वैल्यू ₹10 होती है, उसी तरह इस कंपनी के शेयर की भी फेस वैल्यू ₹10 है और आज जो उसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 55%। और ₹10 की फेस वैल्यू के साथ 55% का मतलब ये है कि इसने ₹5.50 का डिविडेंड अनाउंस किया। अब इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, इस लिहाज से ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इसका जो पहला एक क्वार्टर है उसके रिजल्ट के बाद ये डिविडेंड है और ये पहला डिविडेंड है, क्योंकि सितंबर के रिजल्ट्स जब अनाउंस किए थे इस कंपनी ने, जिसमें इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो ₹3.40 थी, तो उस अनाउंसमेंट के साथ इसने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था। तो ये उससे कुछ अरसे के बाद इसने डिविडेंड अनाउंस किया आज की डेट में, और ये एक अच्छा खासा डिविडेंड है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी क्वार्टरली अर्निंग है उससे कहीं ज़्यादा इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 24 नवंबर और एक्स डेट इसकी बनती है, इस लिहाज से 22 नवंबर, और स्पॉट डेट बनती है 21 नवंबर।
अब अगर आप 21 नवंबर या उससे पहले इस कंपनी के शेयर को ले लेते हैं और 22 दिसंबर जो कि एक्स डेट है उस तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त इसकी शेयर की प्राइस आज की अपर लॉक के बाद बनती है 42 रुपये 6 पैसे, और इसके ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो लगभग 2378 शेयर्स आप ले सकते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है तकरीबन 13,075 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आईपीपीज़ हैं पावर सेक्टर की, कैपको एक एक्सेप्शन है, उसमें 15% ही टैक्स कट रहा होता है जो फाइलर्स भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने देखा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ आईपीपीज़ हैं उसका जो टैक्स की कटौती होती है वो हाफ होती है। यानी अगर आप फाइलर हैं तो आपका बजाय 15% के 7.5% कट रहा होगा, और नॉन फाइलर का 15% कटेगा। आम हालात में वो 30% होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है और एक और अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है, और एक और ऑब्वियस रीज़न होती है जिसकी वजह से जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो पावर सेक्टर को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में रखें। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है, और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है, और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम हिस्टोरिकली अगर देखें इस कंपनी की परफॉर्मेंस को तो आप देख सकते हैं कि 2020 से लेके 2023 तक पिछले जो 4 साल हैं उसमें अगर हम देखें तो जो चीज़ मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपने देखनी होती है वो ये होती है कि कंपनी की एक कंटिन्यूस जो अर्निंग ग्रोथ है वो कैसी जा रही है। तो वो कंपनी जिसकी अर्निंग मुसलसल बढ़ रही हो वही एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है एज एन इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और उस पैमाने के ऊपर ये कंपनी पूरा उतरती है। 2020 में 6 रुपये 12 पैसे की अर्निंग थी, 21 में ये बढ़ के 7 रुपये 8 पैसे हो गई, 22 में ये मजीद बढ़ के 8 रुपये 90 पैसे पे चली गई, और 23 में और इजाफा हुआ इसमें 9 रुपये 29 पैसे पे, और 24 का अब तक का एक क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें 3 रुपये 40 पैसे है। तो अभी इस 24 में भी इसकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये हमेशा आप देखा करें कि कंपनी की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है। अगर कोई कंपनी मुसलसल इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, और पोटेंशियली उसमें से आपको एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब डिविडेंड की बात करें तो 20 में इसने इस डिविडेंड को स्किप किया था, कोई डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि तवातुर के साथ इसके डिविडेंड आ रहे हैं। 21 में इसने 15 रुपये 30 पैसे का एक बड़ा डिविडेंड दिया, 22 में इसका डिविडेंड 12 रुपये था, 23 में इसका डिविडेंड 9 रुपये था, और 24 के एक क्वार्टर में अब तक 5.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो डिविडेंड इसका ज़रूरी नहीं कि इसकी अर्निंग के साथ मैच कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक शेयर जिसकी कीमत ही 30-35 रुपये हो और इसी के बीच में वो ट्रेड हो रहा हो, उसमें अगर आपको 10 रुपये या इसके आसपास डिविडेंड साल का मिल जाता है तो एक अच्छी एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि इस केस में आपका तकरीबन 3 सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ डिविडेंड की मद में ही वापस आ सकती है। तो बहरहाल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी हिस्टोरिकली अगर आपको अच्छा डिविडेंड देती रही है तो आगे भी देती रहे। बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग पावर सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो डिविडेंड के हवाले से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं, और ख़ासतौर पर अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें कोहिनूर की, तो कोहिनूर एनर्जी एक अच्छी कंपनी है फॉर द डिविडेंड इन्वेस्टर्स, और अच्छा खासा डिविडेंड देती रहती है, और जब भी इसके पास पैसे आते हैं तो कंजूसी का मुजाहरा नहीं करती, बल्कि शेयर होल्डर्स को उनका जो जायज़ हक बनता है वो देती रहती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और जो भी इसने आज डिविडेंड अनाउंस किया उसके हवाले से और इसकी पास्ट हिस्ट्री के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप खुद डिराइव करें अपना कंक्लूजन कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की गोल्स के ऊपर, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर, और आपकी जो भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में
जो भी आपके अहदाफ हैं उनके हवाले से जो भी आपकी एनालिसिस बनती है, जो भी कंक्लूजन बनता है, वही आपने यूज़ करना है। ये बिल्कुल भी बाय और सेल कॉल नहीं होती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब आपको सारी दे दी जाए प्लेट में रख के, तो अब आपने सिर्फ उसको कंज्यूम करना होता है और डिसाइड करना होता है। अगर हर चीज़ आपको ये बता दी जाए, तो फिर वो एक फाइनेंशियल एडवाइस बन जाती है, और इस चैनल का ये मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको अवेयर कर दिया जाए, और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है वो सोली आपके ऊपर मुनहसर होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।